हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि टेल्स ऑफ टीमन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, नियली अब अपनी ड्रैगन अलायंस तैयार कर रहा था, जहां चू और गुबेई मिलकर बहुत सारे नए सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिल जाती है कि उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है गुहैंग के कॉटेज को दिखाते हुए, जहाँ पर गुहैंग एक मीटिंग बैठाता है। गुहैंग ने वहाँ पर मूरोंग को और कई एल्डर्स को बुलाया हुआ था। गुहैंग सबसे कहता है कि आप सभी जानते होंगे कि मैंने आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। दरअसल ड्रैगन अलायंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे नियली नाम का एक लड़का तैयार कर रहा है गुबेई के साथ मिलकर, और उन लोगों ने बहुत कम टाइम में ही अपनी आर्मी में 3000 पीपल्स को जोड़ लिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में उनकी आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसके बाद हमारा टियान यून क्लैन उनके सामने नहीं बोल पाएगा। हमारे पास स्पीक टू फ्रीडम भी नहीं रह जाएगी और वो जो चाहे अपने मन की करेंगे। यहाँ पर गुहैंग उन सभी एल्डर्स को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सभी मिलकर गुबेई की अगेंस्ट एक्शन ले ले, जिससे कि गुबेई और नियली की बनाई आर्मी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पर गुहैंग बस किसी भी तरह से नियली के ड्रैगन अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन वो एल्डर्स इस बात पर कन्विंस नहीं हो रहे थे। जिसपे गुहैंग कहता है वो जो लड़का है नियली, उसके पास कई लाइफ हो सकती है और वो लोग अपनी ड्रैगन अलायंस को बनाने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन खर्च कर आर्मी में अपने सोल्जर्स को जोड़ रहे हैं। तभी इसी बात पर मूरोंग भी उसका साथ देते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मूरोंग कहता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो लोग एक समय आने पर राज करना शुरू कर देंगे, और ये तो रूल्स के खिलाफ है क्योंकि वो रूल्स तोड़ते हुए काम कर रहे हैं। अब इस बात पर गुहैंग भी मूरोंग की बात को बढ़ावा देते हुए कहता है मूरोंग बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन अलायंस ने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए हम सभी क्लैंस को एक साथ मिलकर उनके अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वो इतनी बड़ी आर्मी ना बन पाए कि हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इस वक्त ड्रैगन अलायंस इतना मजबूत नहीं हुआ कि हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब गुहैंग ने उन सभी एल्डर्स को भी कन्विंस कर लिया था, जिसके बाद वो सभी गुबेई के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। और अब सीन चेंज होता है और हम गुबेई और चू को देखते हैं जो अपने डिसिपल्स को ट्रेन कर रहे थे। तभी वहां पर एक डिसिपल भागता हुआ आता है जो उन सभी से बताता है कि हमारी ओर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेंस आ रहे हैं जो कि हेवनली स्टार्स पर हैं और वो लोग इसी ओर को आ रहे हैं। ये बात सुनकर चू कहता है आखिर ये कौन है और किसकी हिम्मत हो गई हमारे ड्रैगन अलायंस के सामने सर उठाने की। जिसपे गुबेई कहता है कि वो लोग कौन हो सकते हैं। हेवनली स्टार का नाम सुनकर अब उसे समझ में आ गया था कि खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने डिसिपल्स को वहां से निकलने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो खतरे को जानता था और वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहां से भागने लगता है। दरअसल यहाँ पर गुबेई समझ चुका था कि ये कोई और नहीं गुहैंग ही होगा जो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे थे उन्हें सामने गुहैंग की आर्मी दिखाई देती है, जहां पर गुहैंग गुबेई को देखते हुए कहता है ब्रदर गुबेई, बहुत समय हो गए तुमसे मिले हुए, तो सोचा क्यों ना एक बार तुमसे आकर मिल ही लूं। जिसपे गुबेई कहता है मुझसे मिलने के लिए तुम बहुत सारे लोग लाए हो, लगता है बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है। जिसपे गुहैंग कहता है मुझे अपने ब्रदर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये लोग तो कुछ नहीं करने वाले हैं, अगर तुम लोग अपने ड्रैगन अलायंस को इसी वक्त डिसबैंड कर दो तो। ये बात सुनकर चू को गुस्सा आ जाती है कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात बोलने की, लेकिन गुबेई ने उसे रोक दिया था। जिसपे गुबेई कहता है हमारी ड्रैगन अलायंस किसी भी तरीके की मुसीबत क्रिएट नहीं कर रही है, तो हम इसे डिसबैंड क्यों करें। जिसपे गुहैंग कहता है अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर एक भयानक फाइट ना हो जिससे लोगों की जाने जाए, तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी आर्मी को यहीं पर डिसबैंड कर दो, क्योंकि ये अब एल्डर्स के भी खिलाफ है। इस बात पर गुबेई सोचता है और गुहैंग से कहता है ठीक है, मुझे कम से कम 3 दिन का वक्त दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ और कुछ डिसीजन लेता हूँ। जिसपे गुहैंग को गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी आर्मी को इन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर गुबेई चू अपनी आर्मी को लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इन सभी ने उन पर अटैक कर दिया था, जिससे गुबेई के डिसिपल्स घायल हो जा रहे थे। तभी कुछ डिसिपल्स आगे आते हुए गुबेई से कहते हैं मास्टर आप यहाँ से निकलिए, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुबेई अपने डिसिपल्स को छोड़कर नहीं भागता और कहता है अगर लड़ेंगे तो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अब वो सभी एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और एक दूसरे के अटैक से बच रहे थे, लेकिन वहां पर गुहैंग के पास बहुत बड़ी आर्मी थी जो कि गुबेई की आर्मी पर भारी पड़ रही थी, इसीलिए वो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी मौका देखकर गुहैंग
गुहेंग ने वहां पर एक बड़ा सा पाम अटैक कर दिया था, जिसके सामने पड़ते ही गुबेई के डिसिपल्स एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब वो पाम अटैक तेजी से गुबेई की ओर जा रहा था, जिसे देखकर चू भी घबरा जाता है और वो गुबेई को बचने को कहता है, लेकिन गुबेई उस अटैक से बच नहीं पाता और उसके चपेट में आ जाता है, जिससे गुबेई तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी ब्लैक स्पेस में पहुंच गया था, जहां पर उसे नियली का बनाया हुआ वही इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है, जिसका मतलब था स्वॉर्ड। अब गुबेई ने अपनी इनर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद गुबेई एक पोर्टल को ओपन करते हुए उस स्पेस से बाहर आ जाता है और उसी स्वॉर्ड से गुहेंग के उसी पाम पर अटैक कर देता है, जिससे एक ही बार में गुबेई ने उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर तो एक पल के लिए गुहेंग भी शॉक हो जाता है और उस स्वॉर्ड ने तो गुहेंग को भी इंजर्ड कर दिया था, जहां पर गुबेई कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, तुम्हारी वजह से एक्सीडेंटली ही मैंने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को जगा लिया है, जिससे अब मैं तुम्हारी वोट लगा सकता हूँ। ये सुनकर गुहेंग शॉक हो जाता है, लेकिन गुहेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि तुम उससे मेरा क्या ही कर लोगे, जिसपे गुबेई कहता है, इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन मैं चाहूं तो कल्टीवेट करते हुए अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूं और एक दिन मेरी कल्टीवेशन तुमसे भी ज्यादा होगी। लेकिन इस वक्त तो गुहेंग का पलड़ा भारी था और वो कहता है, पहले आज तो तुम बच के निकल जाओ। ऐसा कहते हुए गुहेंग ने एक बार फिर अपने पाम अटैक को क्रिएट करते हुए गुबेई पर अटैक कर दिया था और उससे कहता है कि देखता हूं तुम कितनी बार मेरे इस पाम अटैक से बच सकते हो। यहाँ पर पाम अटैक तेजी से गुबेई की ओर आ रहा था, जहाँ पर गुबेई एक बार फिर से अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही दूसरी ओर से एक पावरफुल एनर्जी आती है जो उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर गुहेंग भी शॉक हो गया था, क्योंकि वहां पर एंट्री हो गई थी ली शिंगयू की। अब यहाँ पर गुहेंग ली शिंगयू को देखते हुए कहता है, ली शिंगयू तुम इस ड्रैगन अलायंस की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो मेरी आर्मी तुम्हारे टियानशिंग अलायंस को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन यहाँ पर ली शिंगयू कहता है, मैं भी ड्रैगन अलायंस से ही हूँ और गुबेई और चू मेरे फ्रेंड है। अगर मेरे सामने तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बात सुनकर गुहेंग को भी गुस्सा आ जाती है और वो कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो हो ही जाए। ऐसा कहते हुए गुहेंग ने अपनी आर्मी को अब ली शिंगयू पर भी अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था। अब दोनों ही आर्मी एक दूसरे की ओर अटैक करने भागती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही भयानक फाइट चल रही थी, जहाँ लगातार कत्लेआम हो रहा था। ली शिंगयू तो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी तेज स्पीड से एक ही बार में बहुत सारे डिसिपल्स को मार देता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर चू और गुबेई भी एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, जिसके बाद मौका देकर ली शिंगयू सभी से कहता है कि मेरे पीछे आओ और गुहेंग की आधी आर्मी को मारकर वहां से भाग निकलता है। ये देखकर अब गुहेंग को काफी गुस्सा आ गई थी और वो कहता है, ली शिंगयू तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे, एक दिन तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। यहाँ पर गुहेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसके इसी गुस्से के साथ में ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो अभी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, तो जैसे ही आप बोलेंगे मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।